हम हाजिर हुए हैं अपने मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। कल कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, लेकिन आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसलिए आज आपको आपका जो पार्ट 3 है वो आज मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर पार्ट 3 पर ही है। पार्ट 3 में हमने कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे वेन डायग्राम के बारे में, जिसका वीडियो आज हम आपको दे देंगे। तो देखिए, इससे पहले हम इस समुच्चय चैप्टर के 2 वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर, आप वहां जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप वो 2 वीडियो देख लेंगे तो आज का टॉपिक है वो ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो जाके आप वहां से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेन डायग्राम। देखिए, वेन डायग्राम का जो मतलब है उसे हिंदी में, इस वेन डायग्राम को हिंदी में वेन चित्रावली कहते हैं। और इसी को ही वेन चित्रावली या वेन आरेख के नाम से भी जाना जाता है। वेन डायग्राम को 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में आयलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये स्विस वैज्ञानिक थे। 18th सेंचुरी में एक स्विस वैज्ञानिक थे आयलर ने वेन डायग्राम के बारे में बताया। तो ये है क्रिएटर, जिन्होंने इस वेन डायग्राम को बनाया, जैसे के बारे में बताया। इसके बाद 19th सेंचुरी में वैज्ञानिक आए जॉन वेन। 19th सेंचुरी में एक वैज्ञानिक आए जॉन वेन, जिन्होंने आयलर के द्वारा बताए गए वेन डायग्राम के सिद्धांत को मॉडिफाई किया। इसीलिए इन्हें मॉडिफायर कहते हैं, इन्हें क्रिएटर कहते हैं। तो 18th सेंचुरी में आए हुए गणितज्ञ आयलर ने ये जो विधि है, जो ये आरेख है, इसे बनाया और इसे मॉडिफाई करके आसान किया, पढ़ने लायक ज्यादा अच्छा से बनाया जॉन वेन ने। इन्हीं के नाम पर इस चित्रावली को या इस आरेख को वेन चित्रावली या वेन आरेख कहा गया। अब बात करते हैं कि वेन आरेख वेन चित्रावली बनी क्यों। हम जानते हैं कि किसी भी अगर समस्या को हल करना है, किसी भी अगर कोई समुच्चय दिया गया है, कोई भी समूह दिया गया है, अगर उसको हल करना है तो उसको हल करने का जो सरल तरीका है वो है ज्यामितीय तरीका। मतलब कि हमें अगर किसी भी समस्या को हल करना है, चाहे वो वैज्ञानिक समस्या हो या मैथमेटिकल में हो या अपनी रियल लाइफ में हो, कोई भी समस्या हल करनी है तो उसको अगर हम ज्यामिटिकल मेथड से हल करेंगे, मतलब शेप्स से हल करेंगे, ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे, तो वो समस्या आसानी से हल हो जाएगी और उसे हल करने में समय भी कम लगेगा। इसीलिए आयलर ने, जो आप समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे होते हो, उसमें जो विभिन्न सवाल हल कर रहे होते हैं, उन्हीं सवालों के लिए वेन डायग्राम बनाया। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इनके जाने के बाद जॉन वेन ने उसको अच्छे से मॉडिफाई किया और सरल बनाया। तो हमने आपको क्या बताया कि वेन डायग्राम, वेन चित्रावली या वेन आरेख क्या होता है। किसी समस्या को, किसी संबंध को बड़ी सुगमता के साथ आसानी से हल करने के लिए विभिन्न चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, इसे ही वेन डायग्राम कहा गया। ठीक, तो वेन डायग्राम के बारे में इतनी जानकारी हो गई। अच्छा, अब वेन डायग्राम दिखता कैसा है, वेन डायग्राम को वे कौन कौन होते हैं, इस बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, तो इसे इरेज कर देते हैं। देखिए, जो वेन डायग्राम है इसमें 2 लोग होते हैं। 2 लोग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये वेन डायग्राम है इसमें 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला नाम है समष्टीय समुच्चय। पहला नाम है समष्टीय समुच्चय, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है। समष्टि समुच्चय क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर समष्टि समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होता है, और इसी तरह के बाकी समुच्चय, मतलब समुच्चय के सारे टाइप्स के बारे में अच्छे से वहां से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सब बातें हमने पार्ट 2 के वीडियो में बताई थी। ठीक है, अब इस वीडियो में उतना ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, थोड़ा समझा देंगे क्या होता है। समष्टि समुच्चय सभी समुच्चयों के पेरेंट्स होते हैं, इन्हें पेरेंट्स कह सकते हो।
या समष्टि समुच्चय एक तरह का यूनिवर्स होता है, एक तरह की दुनिया होती है। तो हमने आपको क्या बताया, देखिए जिस तरह हम लोग भी एक दुनिया के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है। हम लोग कोई भी काम करेंगे इस ब्रह्मांड के अंदर रहकर ही करेंगे। क्या ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो ब्रह्मांड के बाहर करें? नहीं। हम कितने भी आगे बढ़ जाए, विज्ञान कितना भी हमारा आगे बढ़ जाए, रहेगा तो ब्रह्मांड के अंदर ही। उसी तरह से जब आप इस चैप्टर की दुनिया के अंदर चलते हो, समुच्चय की दुनिया में जा रहे होते हो, तो उस समुच्चय की दुनिया में भी एक ब्रह्मांड है, वही है समष्टि समुच्चय। मतलब कि जितने भी समुच्चय आप पढ़ते हो, जो भी सवाल हल करते हो, जो कुछ भी करते हो, वो सारे के सारे आप इस ब्रह्मांड, इस समष्टि समुच्चय के अंदर रहकर करते हो। तो हमने अब क्या बताया, समष्टि समुच्चय एक विशाल, एक बहुत ही बड़ा एक समुच्चय होता है, जिसके अंदर से सारे समुच्चय निकल के आते हैं, या उससे जो सवाल आप हल कर रहे हो उससे संबंधित समुच्चय निकल कर आते हैं। समष्टि समुच्चय को दो चिन्हों से दिखाते हैं। दो चिन्ह मतलब कौन कौन से? या तो समष्टि समुच्चय को कैपिटल यू से दिखा लो, या तो समष्टि समुच्चय को इस सिंबल से दिखा लो। समष्टि समुच्चय को या तो इस सिंबल से दिखा लो, या तो इस सिंबल से दिखा लो। ये सिंबल बनने के बाद ये सिंबल क्यों बनाया गया, क्योंकि अभी एक आगे हम बताएंगे, उस कंफ्यूजन के कारण ये सिंबल के बदले अधिकतर ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं कि समष्टि समुच्चय को इस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं। वर्ष। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि हमने आपको समष्टि समुच्चय के बारे में बता दिया कि ऐसा विशाल समुच्चय जिसके अंदर से सारे सेट का निर्माण होता है, समष्टि समुच्चय कहलाता है। ठीक, और इसे हम इस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं। वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, जानकारी दे दी है। इसके बाद वेन डायग्राम पढ़ने के लिए हमें इसके साथ ही साथ समुच्चय क्या होता है इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। समुच्चय कौन कौन से होते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय को डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, और समुच्चय को लिखने की विधियां कितनी होती हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा, अगला आपको पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक, तो अगर आपको सेट्स के बारे में नहीं पता है तो पार्ट 1 में जाकर देखिए, डिस्कशन उसका भी लिंक दिया गया है, आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। समुच्चय के बारे में सारी जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो अभी बताते हैं थोड़ी सी बातें। समुच्चय क्यों कहते हैं? समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय कई सारे एक समान गुण रखने वाले अवयवों का समूह होता है। समुच्चय कई सारे एक समान, कई सारे हों लेकिन एक जैसे गुण रखते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे गिनती लिखी 1 और 2 और 3, इन तीनों में क्या क्वालिटी है? ये सारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो अलग अलग अवयव तो हैं लेकिन गुण कैसा है? एक समान, तो इसे ही कहते हैं समुच्चय। क्या मतलब है कि समुच्चय क्या होता है? अलग अलग अवयव जिनके गुण समान हो उन्हें कहते हैं, उनके समूह को कहते हैं समुच्चय। जैसे हमने कहा इंग्लिश के स्वरों का या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। भले ही अवयव अलग अलग है लेकिन आखिर इनकी क्वालिटी क्या है? ये सब के सब स्वर हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो वॉवेल हैं सब के सब। तो इनके जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी, वो सेम है, अर्थात इनका समूह समुच्चय कहलाता है। और अच्छे से जानना है तो जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, समष्टि समुच्चय को दिखाओगे इस सिंबल से, और समुच्चय को किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हो, बस कैपिटल होना चाहिए। ए बी सी डी जेड पी क्यू आर, किसी भी सिंबल से दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो हमने आपको वेन डायग्राम पढ़ने से पहले ये दोनों बातों के बारे में बता दिया है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब चलते हैं कि वेन डायग्राम दिखता कैसे है। अगर ये नहीं पता होता तो वेन डायग्राम समझाने में दिक्कत होती, अब दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो, जो वेन डायग्राम था उसके बारे में जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बताया था आइलर ने कहा था कि वेन डायग्राम को दिखाने के लिए सबसे पहले समष्टि समुच्चय नाम का जो एक कंपोनेंट है, उसका जो भी एक इसका हिस्सा है, उसे तुम दिखाओगे आयत से। ये कहा आइलर ने कहा कि उसे दिखाओगे तुम, समष्टि समुच्चय को दिखाओगे तुम एक आयत से। ये कहा आइलर ने।
फिर उन्होंने कहा कि बाकी जो सेट हैं, समुच्चय हैं, सेट्स हैं, उन्हें तुम दिखाओगे वृत्तों से। ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल वृत्त से ही दिखाओ, उन्होंने ये कहा कि किसी भी बंद आकृति का इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि समष्टि समुच्चय को आप आयत दिखाओगे, बाकी समुच्चय को दिखाने के लिए किसी भी बंद आकृति का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वृत्त बनाना आसान होता है, इसलिए वृत्त का ही जो प्रचलन है वो आगे बढ़ा और बाकी सारी आकृतियां बंद हो गई। तो वृत्त से हम दिखाएंगे किसी भी समुच्चय को। ये मान लेते हैं ए नाम का वृत्त है, ए सेट का वृत्त है, ये बी नाम के सेट का वृत्त बनाया गया, सर्किल बनाया गया। तो समष्टि जो वेन डायग्राम होता है उसके ये दो हिस्से होते हैं, इन्हीं दोनों को आपस में अरेंज करते करते विभिन्न कंडीशंस के हम वेन डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया ना कि समष्टि समुच्चय होता है उसे हम इससे दिखाते हैं और सेट्स को इससे दिखाते हैं, और अब दिखाते हैं कि आपको वेन डायग्राम दिखता कैसा है। ये हो गया इसके बारे में। अब एक झलक दिखाते हैं वेन डायग्राम की। जैसे हमने कहा समष्टि समुच्चय, एक ए नाम का सेट और एक जेड नाम का सेट, जरा इन तीनों में संबंध दिखाने वाला एक वेन डायग्राम बनाओ। कोई भी संबंध दिखाने वाला, संबंध तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हमने कहा कोई भी। तो हमने क्या माना, हमने सबसे पहले समष्टि समुच्चय का एक हिस्सा बनाया, इसको जिस भी शेप से दिखाते हैं वो शेप बनाया, और यहाँ लिख देते हैं ये समष्टि समुच्चय को डिनोट कर रहा है। ए का, ए और जेड तो सेट है ना, इन्हें तो हम दिखाएंगे वृत्त से। ये है ए नाम का सेट का सर्किल और यह है जेड नाम के सेट का सर्किल। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द वेन डायग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेन डायग्राम। मतलब कि इन तीनों में संबंध दिखाने के लिए हम इस तरह के ढेर सारे चित्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से वेन डायग्राम के बारे में बेसिक जानकारियां पूरी होती हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। वेन डायग्राम समझा दिया बेसिक में। अब चलते हैं अपने बुक्स में कि बुक्स में आगे इसमें क्या क्या बताया गया है, किस किस के वेन डायग्राम आने चाहिए। चलिए चलते हैं। आपके सामने ये लिख दिए हैं, कंडीशंस लिख दी हैं, इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं। ये सारे मोस्ट और स्टार्टिंग के कंडीशंस लिखी हैं जिनके वेन डायग्राम आपको आने चाहिए। इनके अलावा ये सारे जो हैं इसमें आपको ओनली 2 सर्किल डायग्राम है, जो ये सारे हमने आपको लिख दिए हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये सारे 2 सर्किल डायग्राम हैं। अभी 3 सर्किल डायग्राम वाले भी हम बता देंगे। तो जो ये लिखे ये मेन वाले हैं, इनका वेन डायग्राम कैसे बनता है हम बता देते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो आपके लास्ट एक्सरसाइज में है, उसमें कुछ ये मिलेंगे कुछ नए मिलेंगे। तो 1-2 नए मिलेंगे वो करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिखा क्या है। लिखा है ए यूनियन बी। तो हमने आपको अभी क्या, हाँ देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि ये वाला यू और यूनिवर्सल सेट का यू में कंफ्यूजन आएगी, तो हम आपको अब समझा रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला था। तो ये यूनियन का यू भी ऐसा होता है और यूनिवर्सल सेट का यू भी ऐसा होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये यू और ये यू दोनों को आपस में कभी इसको कुछ पढ़ोगे इसे कुछ पढ़ोगे, हो जाएगी कंफ्यूजन। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसके बदले इस सिंबल को कहा कि आप इससे पढ़िए यूनिवर्सल सेट को और इससे पढ़िए यूनियन को, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। ठीक है, बाकी काम सेम है, काम इसका भी ब्रह्मांड के जैसा है और कुछ इसका भी ब्रह्मांड के जैसा है। ये तो ब्रह्मांड ही है, ये कुछ ब्रह्मांड के जैसा काम है। चलिए, तो कंफ्यूजन जो क्रिएट होने वाली थी और आगे क्या होने वाला था मैं आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ये लिखा क्या है। ये लिखा है ए यूनियन बी, मतलब कि इसको पढ़ते कैसे, इसे ऐसे पढ़ते हैं कि ए और बी सब कुछ, मतलब यूनियन का मतलब होता है सब कुछ, या फिर इसका मतलब होता है जोड़। अब ये क्या होता है, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक ये जो ए लिखा है, जो ए नाम का कोई एक सेट है, सर्किल से दिखाते हैं। आपको हमने क्या कहा कि जो सेट होते हैं उन्हें किसे दिखाते हैं, सर्किल से। बी को भी दिखाते हैं सर्किल से, और दुनिया का कोई भी काम करोगे यूनिवर्स के अंदर रहकर करोगे, तो मतलब हमको एक रेक्टेंगल भी बनाना पड़ेगा। अब इन तीनों को कुछ ऐसा अरेंज करो कि ये कंडीशन के हिसाब से वेन डायग्राम बन जाए। तो कैसे बनाओगे, मान लेते हैं, समझाते हैं, आप समझाते हैं। सबसे पहले बनाइए ब्रह्मांड को, इसके अंदर ही सारे काम करोगे
इसका नाम लिख दीजिए। इस सर्किल को बनाओ, इस सर्किल को बनाओ, ये ए का सर्किल, ये बी का सर्किल। ए यूनियन बी मतलब ए और बी सब कुछ, उसके सारे वेरिएबल, तो ए के सारे वेरिएबल मेथड, बी के सारे वेरिएबल मेथड। जो ये डिजाइन हो गई, ये है ए यूनियन बी मतलब ए और बी में सब कुछ। समझ में आया इसका वेन डायग्राम? इसका वेन डायग्राम ऐसा भी दिख सकता है, ये तो आ गया, अब और कैसा दिख सकता है, समझ में आएगा? ठीक है, वीडियो को रिमाइंड करना, समझ पक्का आएगा। देखो एक और तरीका है, एक यूनिवर्सल सेट का डिब्बा बनाओ, एक ए नाम से एक बी नाम से। ये जो है ये वाला ये ए नाम का है, ये बी नाम का है, आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं। अब ए और यूनियन बी मतलब ए भी पूरा ए ले लो और पूरा बी ले लो, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है किसमें? ए यूनियन बी में। और ये जो बाहर का रेक्टेंगल इसका यूनिवर्सल का है। समझ में आया कि ए यूनियन बी का वे डायग्राम कैसे बनेगा? चलिए बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने समझा दिया है कि इसका मतलब सब कुछ होता है या फिर इसका मतलब जोड़ होता है। अब इसका एक क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको हमने, चलिए बता देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए ए नाम का कोई सा इसके अंदर वेरिएबल है 1,2, बी नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर है 3,4। कहा गया इसको सॉल्व करके ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों के वेरिएबल सब कुछ या जोड़। तो 3 और 1 4, 4 तो 6, ऐसा जोड़ के लिख मत देना। जोड़ का मतलब ये नहीं जोड़ना नहीं है, मतलब इन दोनों को सब सारे वेरिएबल लिख दो, मतलब 1 2 3 4, ए के वेरिएबल लिख दो, बी के वेरिएबल लिख दो, और आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी का आंसर। तो समझ में आया? हमने इसका वेन डायग्राम बता दिया है और हमने इसका क्वेश्चन भी करवा दिया है। अब मान लीजिए आपको यहां पर 3 4 ना दिया होता, आपको यहां पर मान लीजिए दिया होता 1 2, सेम दिए होते, तब क्या ए यूनियन बी कैसे निकलता? और निकलता तो आंसर क्या आता? तब तुम क्या करते? हमें लग रहा है तुम 1 और 1 2 और 2 तो 4, ये तो ना करते कम से कम, लेकिन तुम शायद ये कर देते कि 1 2 1 2, इसका 1 2 लिखते, इसका 1 2 लिखते। हमने शुरुआत में कहा था कि कोई सेट तभी होगा जब उसके अंदर अवयवों का रिपीटेशन ना होता हो। तुमने तो यहाँ पे 1 को 2 बार लिख दिया, 2 को 2 बार लिख दिया, तुम्हारे द्वारा बनाया गया आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग ना हो इसलिए क्या करना है, जो रिपीट कर रहे हो उनको रिपीट ना करो, एक बार 1 एक बार 2 लिखो और इसका आंसर आ गया ये। मतलब इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट आएगा, जो ए यूनियन बी आएगा, वो आएगा 1,2। तो अब उम्मीद करते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ए यूनियन बी के क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी एक और चीज अगर देख लो ताकि बाकी में अपने मन से अरेंज करना। एक चीज ऐसे, अभी हमने क्या कहा कि ए बराबर दिया गया है 1,2, बी बराबर दिया गया है 3,4, इसका ए यूनियन बी निकला 1,2, 3,4। हमने कहा था इस सवाल को वेन डायग्राम से हल करके दिखाओ। अगर हमने ऐसा बोल दिया तो क्या करोगे, एक बनाओगे रेक्टेंगल जो भी होगा यूनिवर्सल का, ए नाम का गोला और बी नाम का गोला अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि इसके कोई वेरिएबल आपस में मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका गोला अलग, इसका गोला अलग। आपस में इंटरसेक्ट मत करा देना, जैसे अभी हमने ऐसे इंटरसेक्ट करा दिया था, मत करा देना, क्योंकि दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं। चलो ए के वेरिएबल को भरो, बी के वेरिएबल को भरो। कह रहा है इसका यूनियन, तो ऐसे करके कलर ये रहा इसका, इस सवाल को वेन डायग्राम के माध्यम से हल करने का तरीका। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जितना कुछ होना था सब करा दिया हमने। अब अगला बात कर, बाकी के बारे में बताएंगे, एक बार बता दिया है, बाकी आपको सुन लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी के बारे में तो हमने समझा दिया, इसको रेस कर देते हैं यहाँ से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, वैसे तो कॉमन होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कॉमन, COMMON कॉमन, इसका मानते हैं वैसे ये मतलब होता है। लेकिन इसको और अच्छे से कैसे बोलते हैं, अभी आपके सामने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में हो, ध्यान से सुनना, इसे पढ़ते हैं
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में हों उनको लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे मतलब है, पहले एक सवाल फिर इसका वेन डायग्राम। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3, बी बराबर दिया गया है 3, 1, 3, 4। हमने क्या कहा, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में हों, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, लिख दो। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में हो, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, लिख दो। 2 यहाँ है, 2 इनमें नहीं है तो 2 को नहीं लिखोगे। 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है, लिख दो। क्या और कोई बचा, क्या बचा नहीं, तो आंसर आ गया 1, 3 ही होगा ए और बी का इंटरसेक्शन। तो उम्मीद करते हैं इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं सब में आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे वेरिएबल जो आगे लिखा है उसको मुद्दा बनाना। एक ऐसे वेरिएबल जो बी में हो, एक ऐसे वेरिएबल जो बी में हो, तो 1 था तो 1 लिखा, और 2 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ फिर बी है यहाँ लिख देंगे, 4 तो यहाँ है नहीं, उससे इसका मतलब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब इसका वेन डायग्राम ऐसा एक बार पढ़ो कि हर एक चीज होती है, क्या फर्स्ट ईयर बार बार पढ़ोगे, क्या फेल तो होना नहीं है कि फेल होना चाहते हो, इसलिए एक बार पढ़ो ताकि दोबारा उस बारे में केवल हल्का से रिमाइंडर करना पड़े, बाकी पूरा से पढ़ना ना पड़े। ऐसा एक बार पढ़ लो, क्या करोगे, टाइम वेस्ट कर गए। तो इसका वेन डायग्राम ये है, यूनिवर्सल का डिब्बा, ए का डिब्बा बनाया, सॉरी ए का सर्किल बनता है, बी का सर्किल। याद रखना, अब एक तुम लोग के मन में कंफ्यूजन जरूर आई होगी कि कभी ऐसा गोला बना देते हैं दोनों आपस में कट करते हुए, और कभी कभी अलग बना देते हैं, इसका क्या मतलब है, तो ओवल मिल गया। कभी ऐसा बना देते हैं और अभी तो ऐसे बनाने वाले हैं। तो अभी अगर इनमें कंफ्यूजन है तो दूर कर लो। जब कभी इंटरसेक्ट करेगा या ए और बी के अंदर कोई एक या दो ऐसे वेरिएबल होंगे जो दोनों में हों, तो हमेशा ऐसा गोले बनेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। याद रखना क्या बताया हमने, जब कभी ए और बी में, मान लीजिए ए बराबर दिया है 1, 2 और 1, 2 और दिया गया 3, 4, या फिर यहाँ लिखा है 1, 4। हमने क्या कहा, ए और बी में अगर कम से कम कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कि दोनों सेम सेम है, तो हमेशा बनाओगे इंटरसेक्ट वाला, ऐसा ऐसे सर्किल बनाओगे। और अगर मान लीजिए बिल्कुल अलग अलग वेरिएबल है, इसमें कोई और लिखा है इसमें कोई और लिखा है, तो बनाओगे ऐसे सर्किल। और ये कब बनाओगे, जब इसके वेरिएबल और इसमें जो वेरिएबल है, मान लीजिए ए के अंदर 1, 2 है और बी के अंदर केवल 1 है, इसके अंदर के सारे वेरिएबल इसके अंदर हो, इसमें कुछ नया ना हो, इस वाले में कुछ नया ना हो, इसके ही सारे वेरिएबल कॉपी करके अपने अंदर रख लिया हो, तो बनाएगा ये सिंबल। तो उम्मीद करते हैं ये डायग्राम कब बनेगा, ऐसे सर्कल्स कब लोगे, ऐसे कब लोगे, ऐसे कब लोगे, समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम बता रहे थे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने क्या कहा कि ऐसा सर्किल आप क्यों लोगे, समझा दिया था। अब इसे क्या बोलते हैं, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में हों। देखो जरा ए का जो, देखो ए ये गोला है ना, ये गोला ए का है ना, तो ए के इस गोला, जो इस गोला है ए का ये वाला गोला है, और जो बी का ये वाला गोला है, इसमें देखो जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ए का, जो इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ए का, ये बी में घुसा है ना, तो यही तो ऐसे वेरिएबल है जो बी के अंदर भी हैं। तो बस इन्हीं को कलर कर दो और बाकी इनको कलर मत करना, तुम्हारा आंसर आ गया। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा कुछ इस तरह का डायग्राम। बाकी इस क्वेश्चन हमने करा दिया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये पढ़ाना है कि क्या होता है ए डिफरेंस बी। माइनस नहीं पढ़ना, डिफरेंस पढ़ना। इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन दूर कर लो। ए सिंबल को, इस सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन का सिंबल, इसे बोलते हैं डिफरेंस का सिंबल। इसे पढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए डिफरेंस बी, सॉरी ए डिफरेंस बी, इसे लिखा है ए डिफरेंस बी। इसे पढ़ेंगे ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में हों, जबकि इसे पढ़ेंगे ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो। यहाँ पे ना शब्द होगा, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ क्या बोलेंगे, एक ऐसे वेरिएबल जो बी में हो, एक ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो। तो ये हमने आपको बता दिया है कि इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब इसका क्वेश्चन कराते हैं, फिर बताते हैं वेन डायग्राम। मान लीजिए ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2,
बी बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4। ठीक, यहाँ पे 4, 3 लिख देते हैं। चलिए, हमने क्या कहा, ए डिफरेंस बी निकालो। तो हमने भी क्या कहा, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो, जो बी में ना हो, यहाँ पास करो, एक ऐसा वेरिएबल जो बी में ना हो। तो देखो यहाँ पे 5 है, लेकिन ये 5 इस बी के पदों में, बी के वेरिएबल्स में नहीं है। तो लिखेंगे किसको, 5 को लिखेंगे। हमने क्वेश्चन बनाया है इसलिए हमने चेंजमेंट कर रहे हैं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। क्या बोलते हैं, एक ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो। तो देखिए यहाँ पे 5 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो 5 लिख दो। फिर चेक करते हैं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, नहीं लिखोगे, और तो इसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका आंसर आ गया जी। एक क्वेश्चन लेकर आ दिया है, और अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो देख लो। a इज इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 1, 2, 3, 4, और b इज इक्वल टू दिया गया है 4, 5, 6। हमने कहा निकालो इसका, क्या निकालो, a डिफरेंस b निकालो। तो क्या बोलते हैं, a के ऐसे वेरिएबल जो b में ना हो। 1 यहाँ है लेकिन 1 यहाँ नहीं है, लिख दो। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, लिख दो। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, लिख दो। 4 मत लिख देना, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 नहीं लिखोगे। आंसर आ गया 1, 2, 3। मतलब एक ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो तो उसमें ये होगा। अगर अभी इन्हीं दोनों का निकालने को कहा जाता है इंटरसेक्शन, तो क्या होता है, एक ऐसे वेरिएबल जो बी में भी हो, बी में भी हो, तो केवल 4 को लिख देते और ये आंसर निकल आता ए इंटरसेक्शन बी का। तो समझ गए, इंटरसेक्शन और डिफरेंस में अंतर होता है। एक जैसे मत समझ लेना, इसमें ना शब्द का इस्तेमाल होता है, इसमें कुछ नहीं। आगे देखो, इतना समझ में आ गया ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले डायग्राम की तरफ। इसका वेन डायग्राम देख लो फटाक से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा भाई, एक हमने बनाया यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल शेप, उसमें ए लिखा, बी लिखा, क्लियर दिख रहा है ना। ठीक, देखिए क्या बोलते हैं, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो। तो देखो जो ए का ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ये जो चांद के साथ दिख रहा है, ये चांद वाला हिस्सा, क्या ये बी में घुसा है क्या, नहीं। भाई मानते हैं कि जो ये वाला हिस्सा ए का, ये वाला हिस्सा बी है, लेकिन ये तो बी के अंदर घुस गया ना, तो इससे मतलब नहीं। तो जो हिस्सा ए का ये वाला है, इधर चांद वाला, ये तो ए बी में नहीं है, तो बस इसको ही कलर कर दो। यही रहा तुम्हारा आंसर कि ए का यही ऐसा हिस्सा है जो कि बी में नहीं है। तो ए डिफरेंस बी का आंसर ये आ गया। उल्टा पूछ लेता बी डिफरेंस है, तो भैया बी का ये वाला हिस्सा ए में नहीं था, तो इसको इरेज कर देते और इसे कलर कर देते, तो हम कहते देते ये बी डिफरेंस ए का वेन डायग्राम है, अभी जो बनाया था वो ए डिफरेंस बी का था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन और इसका वेन डायग्राम दोनों भली भांति समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब है ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी का वेन डायग्राम। इसे पढ़ते कैसे हैं, समझते क्या है, इसे कहते हैं सबसेट। कल इसके जो इसका पहले वीडियो पार्ट आपको मिला था, पार्ट नंबर 2, उसके बारे में आपको बताया गया था। बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब क्या होता है, बी ए का उपसमुच्चय है। मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 1, 2, बी बराबर हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसके उपसमुच्चय निकालोगे और उसको बी नाम से मान लोगे। तो देखो दुनिया में जिस तरह से हवा हर जगह होती है, एयर कहीं भी है, हर जगह होगी, कहीं ऐसा कोई प्लेस नहीं ना हवा ना हो अगर आप धरती के अंदर हो। तो इसी तरह से एक फाई नाम का वेरिएबल होता है जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसके बारे में जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो जो फाई है वो भी हर एक समुच्चय के अंदर छुपा होता है। तो इसके ए का उपसमुच्चय निकालने के लिए पहले हम फाई को लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, पहला वेरिएबल उठाएंगे, उसको ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरा वेरिएबल उठाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर दोनों को उठा लेंगे। तो जो हमने ये आंसर्स निकाले हैं ना, ये आंसर्स कहलाते हैं ए का उप समुच्चय। तो हमको जरा ये बताओ, क्या जो ये बी है, अगर इन तीनों को इरेज करते हैं, इसको लिखा रहने दें, तो क्या ये इसके अंदर से आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल भाई, जो बी है अगर इन तीनों को छोड़ दें, हालांकि ये तीनों भी इसी के अंदर से आए थे, लेकिन इसको हमने ज्यादा, जो ये है वो आखिर इसी के अंदर से तो आया है।
इसका मतलब इसीलिए ही बोलते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे, बी के कोई एलिमेंट तुम्हें ए में नहीं मिलेगा, ए के सारे बी में मिलेंगे। कैसे बनता है वेन डायग्राम? तो देखिए हमने अभी आपको कहा लास्ट वाला सर्किल बनाया था, दोनों एक के अंदर एक। सबसे पहले बनेगा एक यूनिवर्सल सेट। अब इसको थोड़ा आयत कर लेना, हमसे स्क्वायर बन गया है ऐसे टाइप का। एक ये रहा सर्किल ए नाम के वेरिएबल का, सॉरी सेट का। इसके अंदर होता है ना बी, भाई क्या कहते हैं बी को? बी तो ए का सबसेट है ना, बी तो हमेशा ए के एक से ही मिलके तो बना होगा, तो बी होगा ए के अंदरूनी हिस्से में। इसको अगर हमको डिनोट करना है, बनाना है, तो इसको कलर कर दो, आंसर आ गया, यही है ए, सॉरी बी इज द सबसेट ऑफ ए का वेन डायग्राम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखो, सारे बताए दे रहे हैं, अब इसके बाद तो कोई बचेगा नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का दुश्मन होता है। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 1, 2 और यूनिवर्सल बराबर, या ऐसा सिंबल मान लो बराबर दिया गया है 1, 2, 3 का ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो भैया जो ए के अंदर हो उन वेरिएबल को ले जा करके यूनिवर्सल से काट देना, और जो यूनिवर्सल में जो बचा वो लिख दो, वही आंसर होगा ए के ए कॉम्प्लीमेंट का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सब कुछ आ गया होगा, क्वेश्चन में कुछ कठिन था ही नहीं। ए तुम्हें दिया जाएगा, ये तुमको दिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने कहेगा, जितने ए के अंदर भरे हो जाके समुच्चय से समुच्चय से उतने भगा देना, हटा देना। जितने समुच्चय में बचे हों वही सारे होंगे ए का आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक, क्वेश्चन आ गया होगा। वेन डायग्राम देखो, कोई बात समझ में नहीं आती है तो YouTube में एक कमेंट बॉक्स नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक, पता होगा सभी लोगों को, तो भैया वहां जाकर कमेंट भी की जाती है, ठीक है। ना पता हो तो बताना, तो YouTube में जो कमेंट नाम का ऑप्शन होता है ना कमेंट बॉक्स का, तो वहां जाके कमेंट करके बताना भी कि हमको ये बात समझ नहीं आई है। कमेंट बॉक्स काहे के लिए दिया गया है, ठीक। देखो तो अब इसको बताते हैं वेन डायग्राम। ये है एक समष्टि समुच्चय का डिब्बा, ये है ए, अगर दो गोले का बनाओ, ए के नाम का है तो ए के तो बनाओगे। ये है ए का हिस्सा, हमें ए के हिस्सा छोड़कर बाकी सब हिस्सा दिखाना है। तो अगर ए, पहले अगर हम ए का हिस्सा निकालें, पहले अगर हम निकालें ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा तो ये है ना, ये तो ए का सेट है ना, तो हमसे क्या कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब तो हमें ए का हिस्सा निकाल देना है, जो बचा वही हमारा आंसर। क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि ए के वेरिएबल को काट दो, मतलब ए के वेरिएबल को ले जाओ और समष्टि समुच्चय से काट दो, जो बचा हुआ आंसर। तो ए के ये समष्टि समुच्चय, मतलब समष्टि समुच्चय के अंदर ऐसे ऐसे वेरिएबल भरे होंगे, ऐसे वेरिएबल भरे होंगे। तो क्या करो कि ए के वेरिएबल को काट दो, भगा दो ए के वेरिएबल को, इस समष्टि समुच्चय के अंदर से ए के वेरिएबल को भगा दो। यही रहा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन और वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब जो ये हमने क्वेश्चंस लिखे हैं ये इन्हीं के उल्टे हैं। देखो ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बाकी इनके होल कॉम्प्लीमेंट, बाकी इनका कॉम्प्लीमेंट मतलब निकाल लेना, समझ जाओगे। तो देखो मेन ये थे, एक्स्ट्रा ये है, देख लो। लेकिन आते हैं, ये नहीं कि स्किप कर दो वीडियो को, वीडियो स्किप करोगे तो हर एक पॉइंट पे होती है इन्फॉर्मेशन जो कि उड़ जाएगी, और अगर आज इन्फॉर्मेशन उड़ गई तो कल तुम्हारे नंबर उड़ जाएंगे। देख लो ये लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम बनाएंगे ए यूनियन बी। देखिए पहले हम बनाते हैं ए को, यूनियन बी है, ऐसे भी बना सकते हो, इंटरसेक्ट करा भी सकते हो और इंटरसेक्ट नहीं भी। अब चलो हो रहा है, मान ले इंटरसेक्ट हो रहा है, हल्का हल्का जाना जैसा मन करे, यूनियन में कोई अंतर नहीं पड़ता। पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, तो अभी पीछे बताया है कि ये मतलब होता है सब कुछ, ए के वेरिएबल भी और बी के वेरिएबल भी, लेकिन ऊपर लगाए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इस पूरे समष्टि समुच्चय से इतने हिस्से बाहर निकाल लो, इतना हिस्सा निकाल लो, जो बचा वही आंसर। तो भैया कॉम्प्लीमेंट जो मेन यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर तो कुछ सब कुछ होता है। थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया बढ़िया बनाना, समझा दे रहे, देखो हम भी प्रयास कर रहे हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर है ये दो लोग हैं। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस हिस्से को क्या करो, मतलब ए का हिस्सा क्या खा गए हम और बी का हिस्सा तुमको खिला दिया हमने।
तो क्या बचा, ये हिस्सा बचा, ये हिस्सा देखो तो दिखा कुछ, ये हिस्सा बचा। तो ये आंसर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। समझ में आ गया? ठीक, पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, फिर उस हिस्से को काट के बाहर निकाल लिया, जो बचा वही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, अगला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करोगे, देखो हमने बनाया एक डिब्बा, ये डिब्बा किसका है, ये आयत किसका है, समष्टि समुच्चय का। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे। हम सिखा चुके हैं कि इंटरसेक्शन जो बी होता है उसके जो गोले होते हैं, आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा ना, चलिए पहले से क्लियर कर देते हैं। चलो अब क्लियर है? देखो ये है ए का सर्किल, ये है बी का सर्किल। इंटरसेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि ए के कुछ न कुछ वेरिएबल बी में होंगे। देखो पहले बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, जैसे पीछे बताया है ऐसे बना लेना। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फिर वही हाल कि इसके डिब्बे को गैप कर दो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। मतलब तुमने क्या देखा कि ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट ए इसका बी सेम बना है, क्योंकि ये अंदर गैप करता है ऐसे करके। तो जो बचा, जो डायग्राम आया के सामने वही है इसका आंसर। तो इनका आंसर सेम सेम आएगा, सेम सेम आ सकता है, बाकी अपने आप डायग्राम के ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, इनमें बात करते हैं। ये है समष्टि समुच्चय का डिब्बा। ए डिफरेंस बी, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो, तो पक्की बात है कुछ तो होंगे, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा। अब ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो, पहले केवल इसके बारे में बात हो रही है। तो देखो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये वाला, ये ऐसा हिस्सा ए का है जो कि बी में नहीं आता है कि नहीं। ये तो हो गया ए डिफरेंस बी का, लेकिन हम निकालना है कॉम्प्लीमेंट का। तो क्या करो, इतना गायब कर दो, बाकी सब लिख दो। मतलब अगर हम इतना गायब करें, बहुत ज्यादा देखना, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। जनाब देखो 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 देखो, जो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है ए डिफरेंस बी की। जो ये ड्राइंग है इतनी, ये है ए डिफरेंस बी की ड्राइंग। इसको निकाल दोगे तो ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। निकाल दो, ये निकाल दिया हमने, और ये सब लाइन ऐसे रहेगी। जो हमने ये डिजाइन निकाली है यही है ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, समझ में आ गया होगा। बी डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट, इसी का जस्ट उल्टा कर लेना, इसे क्या कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये जितने वेन डायग्राम्स थे, जितने फॉर्मूलाज के, जितने जो बेसिक और जितने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो आपके होते हैं, उनके सारे के सारे वेन डायग्राम आपको हमने बता दिए हैं। ठीक, तो वेन डायग्राम का टॉपिक आज से यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद आपको अगला पार्ट मिलेगा, पार्ट नंबर 4। उस पार्ट नंबर 4 में जो मेन होते हैं, आइकन्स होते हैं, आइकन बोल लो या फिर इसके सिग्नेचर बोल लो, साइन बोल लो, जैसे डिफरेंस का सिंबल हो गया, इंटरसेक्शन का हो गया, यूनियन का हो गया, बिलोंग्स टू का हो गया, सच दैट का हो गया, और सिमेट्रिक डिफरेंस का हो गया। ये सारे सिंबल्स का यूज, इनका हिंदी नेम, इनका इंग्लिश नेम, इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कैसे पढ़ते हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इतनी सारी जानकारी आपको अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में मिलने वाली है। और पार्ट नंबर 4 जो होगा वो इस चैप्टर का जो आपका समुच्चय पार्ट है उसका लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, अभी ये सब क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि समुच्चय कैसा होता है, वेन डायग्राम कैसा होता है, कैसे बनाते हैं इसको, किसमें सॉल्व करते हैं, किसमें किसको क्या लेते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अभी क्या है, वो पार्ट 4 लास्ट लेक्चर होगा। उस पार्ट 4 के बाद आपको जो वीडियो मिलने वाले हैं वो होंगे आपके अभ्यास के। जो आपके अभ्यास है, आपकी जो बुक चलती है हर्ष शर्मा, उसके जो स्टार्टिंग से हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पार्ट 5 से मिलेंगे, और 2-3 पार्ट में पूरी अभ्यास लग जाएगी। इसके बाद लास्ट को एक वीडियो मिलेगा,
उस वीडियो में क्या होगा कि जो सुपर क्वेश्चंस होते हैं, डी मॉर्गन की थ्योरम भी रह गई है और जो प्रूविंग क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस लास्ट के वीडियो में, वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जो देंगे लास्ट वाला वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।